मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पुलिस मुलाजिमीन और उनके खानदान के अफराद की सहूलत के लिए पेट्रोल बंक का जिला कलेक्टर के हाथों शानदार इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि पुलिस वेलफेयर फंड के जरिए इस पेट्रोल बंक का आगाज किया गया है। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस भी मौजूद थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आउटलेट और पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के जरिए निजामाबाद में पुलिस निजामाबाद की जानिब से कायम करदा पेट्रोल बंक का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बताया कि खानगी पेट्रोल बंक से ज्यादा हुकूमत के महकमे के जरिए चलाए जाने वाले पेट्रोल बंक को आवाम की जानिब से तायद हासिल हो रही है। बिलखसूस पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाले पेट्रोल बंक की आमदनी महकमा पुलिस के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस मौके पर आउटलेट की आमदनी पुलिस वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाने पर उनकी सताइश की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नवार ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले पेट्रोल बंक की आमदनी पुलिस वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस मौके पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CDM शरत राज ने बताया कि पहली मर्तबा निजामाबाद में पुलिस की जानिब से आउटलेट कायम किया गया है और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में आउटलेट कायम किए गए हैं। इस मौके पर प्रोबेशनरी IPS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। will be spent on the welfare activities for the police personnel. Second one, so entire manpower who are going to work in this outlet will be taken from the families in which police are deceased. So these are the good activities will be taken out by the police commissionerate. So another thing, so whenever just now CGM Subratji informed, so wherever these outlets run by government agencies, either by police department or by prison department, centrally in these outlets sale will be more than double than the private outlets. Generally public trust will be there in these outlets because of these quality and also measurements. There will not be any issue. So police department and IOCL, it has to be profitable and than the expected. So and police personnel also will be benefited more than from this outlet. దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. Of all the men in the police department, also the staff who are engaged here are all from the family members of the police department only. So for having come forward to establish this fuel station in Nizamabad, I thank the Indian Oil Corporation and their officials, which will be a great support. अहमद स्टेट की आतिशज़दगी के मुतासिर मोहम्मद जावेद को मोहम्मद अली शबीर हुकूमती मुशीर की जानिब से 50,000 की माली इमदाद हुकूमत से मुआवजा दिलाने का तयक्कुन। जिला कलेक्टर को जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत। कांग्रेसी कायदीन ने रकम मोहम्मद जावेद के हवाले कर दी। कुछ दिन कबल अहमदी बाजार में आतिशज़दगी का एक बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें लाखों रुपये नकद और घरेलू सामान के अलावा तिजारती कपड़ों का बड़ा जखीरा जलकर खाकिस्तर हो गया था। इस मामले में मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, साबिक डिप्टी मेयर M फहीम, सीनियर कायद अशफाक अहमद खान पापा ने खुसूसी दिलचस्पी ली और मुतासरा खानदान की बाज़ाबतकारी के लिए
मुमकिना मुआवजा अदा करने का सरकारी इंतजामिया से मुतालबा किया था और साथ ही इस बात की इत्तला हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर को भी दी थी, जिस पर मोहम्मद अली शबीर ने इस भारी नुकसान पर इजहार तासुफ किया और मुमकिना हुकूमती इमदाद के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से फोन पर बात करते हुए हिदायत दी और निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन को जिला कलेक्टर से मिलने की हिदायत दी और अपनी जानिब से 50,000 रुपये नकद रकम बतौर तोहफा भेजा। आज कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कोऑपरेटर M.A. फहीम, साबिक डिप्टी मेयर अशफाक अहमद खान, जलील अहमद इन्नाराई ने मुतासरा शख्स जावेद के मकान पर पहुंचकर ये रकम उनके हवाले की। इस मौके पर सदर जिला मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रिजवी भी मौजूद थे, जो मुतासरा के मामा हैं। उन्होंने मोहम्मद अली शबीर के इस हमदर्दाना रवैये पर इजहार तशक्कुर किया और हुकूमत से मुमकिन इमदाद करवाने की ख्वाहिश की। अहमद स्टेट्स में हमारे जावेद भाई का घर जो चल गया, उसका जो है सो मैं, पापा खान साहब और डिप्टी मेयर फहीम साहब, शबीर अली साहब से जिक्र करे, हमारे एडवाइज़र गवर्नमेंट शबीर अली साहब से जिक्र करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये का दिया इनको भिजाया है, जो आज हम अपने हाथों से मैं हूँ, डिप्टी मेयर फहीम साहब है, पापा खान साहब है, जलील साहब है, सबके हाथों से हम अभी उसको दिए हैं। अल्लाह ताला उसका खैर का मामला करे। और जो तो शबीर अली साहब कलेक्टर से भी बात करें हम लोगों के सामने और हम लोगों को जिम्मेदारी दिए हैं, मुझे फहीम साहब को, पापा खान साहब को, जाके कलेक्टर साहब से मिलिए, जो भी गवर्नमेंट से जो फंड्स आता है या गुजारिश या जो भी आता ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करने के लिए कलेक्टर को अहकाम दिए हैं। इंशाअल्लाह हम कलेक्टर के पास जाकर भी वो बात करेंगे। अभी निज़ामाबाद के कांग्रेसी कायदीन बिलखुसूस अब्दुल कुद्दूस भाई, पापा भाई और फ़हीम भाई, साबिक़ा डिप्टी मेयर जलील भाई और जितने अहबाब हैं, इन सब की काविशों और इन लोगों की मेहनतों का समरा है कि शबीर अली साहब के कान पे डालने वाले यही हैं। और आज शबीर अली साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो उनसे जो भी हो सका अल्हम्दुलिल्लाह एक रकम जो है ना बच्चे के हवाले की गई। मैं फिर एक बार इन निज़ामाबाद के तमाम कायदीन को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस अतिये को कबूल फरमाए और इस उम्मीद पर कि आइंदा इंशाल्लाह जितने और भी प्रोसेस है उसमें बच्चे की आप लोग मदद करें। खवातीन को तमाम शोबों में सबकत हासिल करनी चाहिए। यौम खवातीन प्रोग्राम से फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट मिसेस खुशबू उपाध्याय का बयान। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में यौम खवातीन के मौके पर खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट मिसेस खुशबू उपाध्याय ने शिरकत की और शमाल रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर खवातीन के लिए खुसूसी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और खवातीन में तहाइफ भी पेश किए गए। बादशाह फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि खवातीन हौसले पस्त न करे और तमाम शोबों में सबकत हासिल करे और हर खातून के लिए एक हदफ मुकर्रर करें। उन्होंने कहा कि इस मकसद के हसूल के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। निजामाबाद की आवाम को आदाब। शैलजा हॉस्पिटल की पूरी टीम की तरफ से सभी मुसलमान भाई और बहनों को रमजान का पाक महीना मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी शैलजा हॉस्पिटल में मरीज और उनके अटेंडेंट्स के लिए नमाज और इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। ओपीडी के टाइम्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। 9 बजे तक ओपी देखा जाएगा। वी विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी रमजान मंथ। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर लुकमान, फाउंडर मेडिकॉन एकेडमी फॉर नीट एंड एमसेट एंड फैमिली फिजिशियन, फ्लावर हॉस्पिटल, बोधन रोड, निज़ामाबाद। दोस्तों, साल भर में पूरे हिंदुस्तान में लाखों स्टूडेंट्स नीट और एमसेट का एग्ज़ाम लिखते हैं और काफ़ी उसमें नाकाम हो जाते हैं। एक वक्त पे मैं खुद नीट और एमसेट का एक एस्पिरेंट रहा और काफ़ी स्ट्रगल के बाद फिर हमने इसमें कामयाबी हासिल की। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए मेडिकल एस्पिरेंट, मैं ये समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स किस फेज से गुजरते हैं, क्या उनकी प्रेपरेशन होती है, क्या उनके मसाइल होते हैं, क्या उनके नुक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं जो प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। इस वजह से हम खुद एक डॉक्टर्स की और फार्मासिस्ट की टीम मिलकर एक एकेडमी यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और उसका नाम है मेडिकॉन एकेडमी फॉर नीट एंड एमसेट। इस एकेडमी की खुसूसियात ये है कि ये कंप्लीट गाइडेंस जो है मेडिकल टीम की तरफ से स्टूडेंट्स को मिलेगा। दूसरा, इसमें वेल प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इस एकेडमी का हिस्सा है।
डेली बेस्ड हम यहाँ पर टेस्ट रखेंगे, वीकली टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट रखेंगे ताकि बच्चों का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाए। और फिर यहाँ पर हम सिर्फ लिमिटेड सीट्स रखेंगे एक बैच में, 1-to-1 फोकस रहेगा। वो स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में लैग करते हैं उन पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा। इस तरह से एक होलिस्टिक एकेडमिक करिकुलम का फ्रेमवर्क हम तैयार किए और इस हैसियत में मेडिकॉन एकेडमी हम निज़ामाबाद में लॉन्च कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेडिकॉन एकेडमी में आपके बच्चों को एडमिशन कराएं और फिर नीट और एमसेट जैसे इम्तिहानात में कामयाबी का एक रास्ता तय कर लें। फ्लावर हॉस्पिटल, बोधन रोड, निज़ामाबाद में ये मेडिकॉन नीट एकेडमी अवेलेबल है।